नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बिहार में गरजे केंद्र गृह मंत्री अमित शाह। बोले लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे। फिर बात करेंगे बिहार में जमकर बरसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महागठबंधन पर निशाना साधा। बोले खानदानी लुटेरे फिर से लूटने आए हैं लालटेन डकैती का साधन। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी वंदे मातरम को लेकर बीजेपी प्रवक्ता सीआर केसवन का बड़ा आरोप। कहा नेहरू ने जानबूझकर हटवाए मां दुर्गा से जुड़े छंद। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो भारतीय पूरा ना कर सके। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा ये गीत राष्ट्र प्रथम की भावना को जगाता है। एनडीए के पास हर जगह के लिए अलग योजना है। औरंगाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को सालाना 9,000 रुपए देने का किया वादा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की बड़ी मुश्किलें। कांग्रेस नेता पर चलेगा मानेसर जमीन घोटाले का केस। मुश्किल में फंसे बिहार चुनाव में मनेर से राजद प्रत्याशी भाई वीरेंद्र। पोलिंग बूथ पर दरोगा को दी थी धमकी। एफआईआर हुई दर्ज। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। बिहार चुनाव का पहला चरण समाप्त। इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान दर्ज। सीसी ज्ञानेश कुमार ने दी बधाई। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का ऐलान। 1 साल तक मनाया जाएगा राष्ट्रगीत का स्मरण उत्सव। एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए पायलट सुमित समरवाल के पिता की याचिका पर केंद्र डीजीसीए से जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपके बेटे पर कोई आरोप नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया भारत आने का ऐलान। बोले प्रधानमंत्री मोदी एक महान व्यक्ति हैं और मैं भारत जरूर आऊंगा। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के जमुई में शुक्रवार 7 नवंबर 2025 यानी आज चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा अगर हम जीतते हैं तो बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए एक नया विभाग बनवाएंगे। अगर लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का एक नया विभाग खोलेंगे। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा गृह मंत्री अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद को लेकर। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में सड़कों, पुलों, इथेनॉल कारखानों और चीनी मिलों का एक बुनियादी ढांचा तैयार किया। अगले 5 साल बिहार को पूरी तरह से विकसित बनाने पर केंद्रित होंगे। हम राज्य में जंगल राज को वापस नहीं आने देंगे। गृह मंत्री शाह ने बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बाद दावा किया कि लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। जमुई रैली में भीड़ के जोश को देखते हुए अमित शाह ने कहा 11 नवंबर को जमुई में बटन इतनी तेज दबाओ कि करंट इटली तक लगे। अमित शाह ने कहा बिहार की जनता ने चुनाव के पहले चरण में ही डंके की चोट पर यह ऐलान कर दिया है कि जंगल राज भेष बदल कर, कपड़े बदल कर और चेहरा बदल कर आना चाहता है, लेकिन हम उसे आने नहीं देंगे। आरजेडी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा लालू राबड़ी के शासन में बारात आती थी तो बारात के साथ ही उगाही के लिए कुछ लोग कट्टा लेकर आ जाते थे। फिरौती के लिए अपहरण, नरसंहार होते थे। 20 से ज्यादा नरसंहार बिहार में हुए। इस जंगल राज ने बिहार के कल कारखानों और व्यापार बंद करवा दिए। बिहार को गरीब बनाने का काम भी किया। अमित शाह ने आगे कहा यह मोदी जी का ही काम है कि उन्होंने पूरे बिहार से नक्सलवाद को समाप्त कर दिया। बिहार के कुछ ऐसे जिले थे जहां 3 बजे तक ही मतदान होता था। नक्सलवाद समाप्त हुआ और इस बार 5 बजे तक वोटिंग तक हो रही थी। यहाँ का चोरमारा गांव जो मुंगेर जमुई बॉर्डर पे है वो 25 साल के बाद नक्सल मुक्त हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। इसी क्रम में सीएम योगी आज शुक्रवार 7 नवंबर को पूर्वी चंपारण के रक्सैल पहुंचे। यहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और राजद पर जमकर हमला बोला। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और राजद को लेकर। सीएम योगी ने कहा कि बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास है। यह भूमि ज्ञान से तपी हुई है। यह वही बिहार की धरती है जब कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटा था। तब यहाँ के लोग
जेपी के नेतृत्व में उठ खड़े हुए थे और कांग्रेस को उखाड़ फेंका था। बिहार की भूमि ने नालंदा जैसे विश्वविद्यालय दिया था, चाणक्य जैसे विद्वान दिए थे। सीएम योगी ने कहा, यह कांग्रेस आरजेडी वाले हमेशा से सनातन के प्रभु राम के विरोधी रहे हैं और अब तो पीएम मोदी और सीएम नीतीश के नेतृत्व में सीतामढ़ी में मां जानकी का भव्य मंदिर बन रहा है। जो राम का है वही हमारे काम का है, जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। या आरजेडी वाले आपको क्या नौकरी देंगे, या तो नौकरी के बदले आपकी जमीन ले लेंगे। आपने देखा होगा यूपी में इन माफियाओं का क्या हाल हुआ। इनको हमने जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। या जो खानदानी लुटेरे हैं फिर से आपको लूटने के लिए आए हैं। इन खानदानी लुटेरों को जीतने नहीं देना है। बिहार की जनसभा में सीएम योगी ने कहा, साल 1990 से 2005 के आरजेडी शासन के बीच 60 से ज्यादा नरसंहार हुए थे, 30,000 से ज्यादा अपहरण हुए थे। ये जो आज फिर से लालटेन लेकर आए हैं, या लालटेन नहीं, इनकी डकैती करने का साधन है। इन्हीं लालटेन वालों ने जातीय नरसंहार करवाया था। इन्होंने लालटेन के तेल भी लूटा था और पूरे बिहार में अंधेरा किया और आपके घरों पर डाका भी डाला था। सीएम योगी ने कहा, आज पूरा बिहार एनडीए के शासन में विकास की नई गति पकड़ चुका है। आज पूरा बिहार पीएम मोदी और सीएम नीतीश के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ा है। आपको कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को नकारना है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, कांग्रेस आरजेडी ने हमेशा से प्रभु राम और राम मंदिर का विरोध किया था। इसी आरजेडी ने बिहार में रामलला के मंदिर निर्माण का रथ रोका था और इनके पार्टनर ने अयोध्या में निर्दोष कार सेवकों पर गोली चलाने का पाप किया था। लेकिन तब भी हमने कहा था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमने तब भी कहा था, लाठी गोली खाएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, 1937 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने जानबूझकर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को छोटा कर दिया था। उन्होंने कहा, नेहरू ने मां दुर्गा की स्तुति वाली पंक्तियां हटा दी थी ताकि कुछ समुदायों को खुश किया जा सके। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि केसवन ने अपनी एक पोस्ट में लिखा, हमारी नई पीढ़ी को पता होना चाहिए कि नेहरू की अध्यक्षता वाली कांग्रेस ने अपनी सांप्रदायिक राजनीति के चलते 1937 के फैजपुर अधिवेशन में सिर्फ वंदे मातरम के पहले 2 छंद ही अपनाए। बाकी छंद जिनमें मां दुर्गा की जय जयकार थी उन्हें हटा दिया गया। केसवन ने आगे लिखा, आज प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश में पूरे मूल वंदे मातरम के सामूहिक पाठ के साथ इसके 150वें साल का उद्घाटन कर रहे हैं। वंदे मातरम किसी एक धर्म या भाषा की संपत्ति नहीं थी, यह हमारी मातृभूमि की जय गाथा थी, देशभक्ति की आवाज थी। अंग्रेजों ने इसे गाना जुर्म बना दिया था, लेकिन कांग्रेस ने ऐतिहासिक गुनाह किया। नेहरू के नेतृत्व में धार्मिक आधार पर मां दुर्गा वाले छंद हटा दिए गए। केसवन ने 20 अक्टूबर 1937 का नेहरू का नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लिखा पत्र भी साझा किया। उसमें नेहरू ने लिखा था, वंदे मातरम का बैकग्राउंड मुसलमानों को चिढ़ा सकता है। उन्होंने कहा था, सांप्रदायिक लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, जबकि नेताजी पूरे गीत को अपनाने के पक्ष में थे। केसवन ने लिखा, 1 सितंबर 1937 के पत्र में नेहरू ने तंज कसते हुए कहा था, वंदे मातरम को देवी से जोड़ना बेतुकी बात है। उन्होंने ये भी कहा, वंदे मातरम राष्ट्रगीत के लिए उपयुक्त नहीं है। बीजेपी नेता ने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा, 1937 में अगर नेहरू ने मां दुर्गा का नाम हटाया तो मार्च 2024 में राहुल गांधी ने कहा, हिंदू धर्म में शक्ति नाम का एक शब्द है और हम शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। नेहरू की हिंदू विरोधी सोच आज राहुल गांधी में साफ दिखती है। हाल ही में उन्होंने छठ पूजा को ड्रामा कहकर करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत की। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से निकला गीत है। यह आजादी की लड़ाई का प्रतीक बना, लेकिन मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को इसमें हिंदू राष्ट्रवाद दिखता था। आज शुक्रवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में वंदे मातरम के 150वें साल के साल भर तक चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर पूरे देश में पूरा मूल गीत गाया गया। बीजेपी का कहना है, कांग्रेस ने हमेशा सांप्रदायिक वोट बैंक की राजनीति की, जबकि मोदी सरकार देश की साझा विरासत को पूरा सम्मान दे रही है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।